सईद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमें वक्त दिया और मुझे अंदाज़ा है कि आपका बहुत मसरूफ़ स्केड्यूल था, उसके बावजूद आप लोगों ने बड़ा फेवर किया और हमारे लिए टाइम निकाला। हमारा एक बहुत छोटा सा क्लब है, छोटी सी क्रिकेट कम्युनिटी है, तो हम ये चाहते थे कि आज आप लोगों से किसी बहाने मुलाकात हो जाए हमारी। तो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप थके हुए नहीं होंगे और हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा तंग भी ना करें आपको। सर जी, थोड़ा सा शुरू यहाँ से करते हैं सईद भाई कि लैलपुर फैसलाबाद से स्टार्ट लिया आपने, पैदाइश भी वहीं की थी? जी बिल्कुल, फैसलाबाद की पैदाइश थी। और सईद भाई अब फ़ौरन अगर मैं क्रिकेट पे आऊँ तो आपने 1995 में 19 साल की उम्र में जो है वो डेब्यू किया। जी बिल्कुल। तो सईद भाई उस वक्त क्या इंस्पिरेशन थी, क्योंकि वो तो सकलेन भाई का भी स्टार्ट पीरियड था, तो ऑफ स्पिन में उस वक्त आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? एक्चुअली मुझे शुरू से क्रिकेट खेलने का शौक था। बिल्कुल ठीक। मैं था फास्ट बॉलर। अच्छा, जी, मैंने स्टार्ट फास्ट बॉलर। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है सईद भाई, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी। अच्छा, बहुत कम बंदा। सही। मैंने स्कूल क्रिकेट स्टार्ट एज ए फास्ट बॉलर की। वाह, मेरी हाइट थोड़ी कम थी, ठीक है। तो मुझे एक मेरा कोच मिला, जो स्कूल का जो कैप्टन था वो मेरा कोच बन गया। सही। उसका नाम मकसूद अहमद था। मकसूद है, सही। उसने कहा कि आपकी हाइट कम है तो आप स्पिन बॉलिंग कर लो। मैंने कहा यार, मैं टेनिस बॉल खेलता था, सही। उसमें मेरी ठीक ठाक पेस थी। ठीक है। तो उसने कहा नहीं, आप ट्राई करके देखो। मैंने कहा ठीक। मैच हुए स्कूल के आपस में, प्रैक्टिस मैच। मैंने पहला मैच खेला, स्पिन बॉलिंग की, मैंने 5 आउट की वाह, उस स्कूल में। और मुझे लगा कि मेरी एनर्जी भी इतनी नहीं गई। सही, बिल्कुल सही। फास्ट बॉलर जिसे जोर लगाता है शाम को दर्दें निकल आती हैं। बिल्कुल सही है। तो कभी कभी खेलते हैं उनके लिए तो ये होता है, जो रोजाना खेलते हैं उनको तो दर्दें नहीं होती, बट ये है कि खलियाँ पड़ जाती हैं। बिल्कुल सही है। तो मुझे मज़ा आया। फिर मैंने एज ए स्पिन बॉलिंग उसको प्रोफेशनल तौर पे मैंने इसको शुरू कर लिया। फिर मैंने क्लब ज्वाइन किया। सही। क्लब क्रिकेट में मैंने जाके स्पिन बॉलिंग स्टार्ट की, तो तब अंडर 16 हो रही थी पूरे पाकिस्तान में। इमरान खान 92 में, इमरान खान पेप्सी टैलेंट हंट। जी बिल्कुल है, वो प्रोग्राम हमें अच्छी तरह याद है। बिल्कुल सही। 92 का। बिल्कुल सही। उसमें मुझे ना कैंप में शमूलियत का मौका मिला। अच्छा, वाह। वो 92 का जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो मैंने उसको ज्वाइन किया, फिर अंडर 16। सही। उसमें मेरा नाम आया। मैं बड़ा पतला सा था, भाग भाग के मेरी हालत उन्होंने गैर की हुई थी क्योंकि कैमरा लगा हुआ था। बिल्कुल सही। तो उसमें मुझे एक्चुअली सही मायने में वो प्लेटफॉर्म जो था ना, वो टैलेंट हंट अंडर 16, वाह, वो बड़ा अच्छा था। उससे मैं थोड़ा खुश होकर थोड़ा आगे निकला। तो उसी से मैंने ऑफ स्पिन सीखी। उसके बाद अंडर 16 खेला, पंजाब अंडर 16, उसमें मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसका जब मैच शुरू हुए, 2 मैच के बाद प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, तो बैट्समैन ने निकल के शॉट मारा, पोल पे बॉल लगा और मेरे हाथ पे लग गया, तो मेरा यहाँ से हाथ फट गया। ये अभी निशान अभी, अच्छा, ये उसी का निशान है? ये उसी का निशान। वाह। तो यहाँ ये खुल गया। ये 4 माह लगे इसको फिलअप होते हुए, क्योंकि ये ऐसी जगह थी जहाँ पे स्टिच भी नहीं लग रहे थे। डॉक्टर ने कहा ये खुद अगर भरेगा तो आराम आएगा। और राइट हैंड में आपके? और राइट हैंड सेम बॉलिंग है। उसमें मेरा कोई टाइम निकला 4 माह। उसके बाद मैंने दोबारा स्कूल से मैं कॉलेज में चला गया। जी जी। कॉलेज में मैंने अच्छा खेला। कॉलेज से मुझे अंडर 19 में खेलने का मौका मिला। पहला ही साल मेरा अंडर 19 था कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही थी। जी जी। उसमें अंडर 19 मैं जब खेल रहा था तो हमारी जो रीजन फैसलाबाद की जी, टीम जी, जी, थी, वो सेमीफाइनल में पहुंच गई कादर ट्रॉफी। सही। तो कराची में सेमीफाइनल था। ठीक है। और हालात बहुत बुरे थे कराची के सही। उस टाइम। सही। और साथ ही पैटर्न ट्रॉफी शुरू हो गई। सही। डिपार्टमेंट की। जी जी बिल्कुल। तो डिपार्टमेंट ने लड़कों को कॉल कर लिया अपनी तरफ कि आपने डिवीज़न नहीं खेलनी, डिपार्टमेंट से खेलनी। तो उस वक्त डिपार्टमेंट आपको स्ट्रॉन्ग थे। बिल्कुल सही। वो प्लेयर बचे ही ना इनके पास। सही। तो अंडर 19 से उन्होंने ऑफर की सबको कि किसने जाना है खेलने के लिए फर्स्ट क्लास। सही। तो मैंने हाथ खड़ा किया, मैं जाऊंगा। सही। तो वो मेरा पहला फर्स्ट क्लास का मैच था। और वो KRL, उस वक्त KRL में आ गए थे आप या नहीं, वो फैसला? वो फैसला हुआ 96 में। 96। वाह वाह। केरल में मैं खेला हूँ 2000। अच्छा, यानी कि कुछ साल लगे उस पर आने में। लेकिन सही भाई, एक सवाल ये ज़रूर बनता है कि ये जो एरा आप बता रहे हैं, इस टाइम पे जो पाकिस्तान में स्पिन बॉलिंग के बॉलर थे उसमें मुश्ताक अहमद बहुत बड़े लेजेंड हमारे,
तो उस वक्त लेग स्पिन की तूती बोलती थी किसी हद तक, तो उस वक्त आप ऑफ स्पिन में किससे इंस्पायर हुए, मतलब ऑफ स्पिन पे लिए किसने इंस्पायर किया आपको? इंस्पायर तो मैं किसी से नहीं, ये आपका अपना था मतलब? अपना मेरा था। अच्छा, ये सवाल सबसे इजी बॉलिंग थी। सबसे इजी। अच्छा, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने आपको सकलैन भाई के बाद देखा, तो हमें ऐसा लगा कि शायद आपकी बहुत सारी जो शुरू की बॉलिंग थी वो सकलैन भाई से इंस्पायर्ड थी, लेकिन ऐसा नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि वो पीरियड तो आपका पैरेलल चल रहा था। बिल्कुल मैं डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मर था। सही। मैं वेरी वेरी इकोनॉमिकल बॉलर था, स्पेशली इन वनडे T20 तक तो था नहीं। वनडे में मैंने विल्स कप खेला है जुवेद भाई के साथ। अरे वाह, उनका आखिरी सीजन था जी, जिसमें बड़े स्टार, इसमें एजाज अहमद सीनियर, जावेद मियादाद, सलीम मलिक, ये सब जब आखिरी साल खेला ना, तो तब विल्स कप हुआ था। बिल्कुल सही। तो वो 95 में जो विल्स कप हुआ था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। वाह, फैसलाबाद के। अब हमें समझ में आ गया। तो मतलब ये बेसिकली आपका एक जेन्युइन ओरिजिनल एक्शन था आपका, और आपकी सारी डेवलपमेंट थी, तो ये सुन के हमें बहुत खुशी हुई। हम आपके पाकिस्तान के कैरियर की तरफ अब क्विकली आते हैं सईद भाई, लेकिन उससे पहले मैं एक और सवाल ये आपसे पूछना ज़रूर चाहूँगा कि उस वक्त की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और आज की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हम देखने वालों को तो फ़र्क लगता है, क्या आपको भी लगता है कि आप बहुत चेंज हो गई क्रिकेट? ये मुझसे भी पहले फर्स्ट क्लास खेलने वाले भी बैठे हुए। शराब सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जब मैं फर्स्ट क्लास खेला हूँ ना, तो मुझे इसके लिए पापड़ बेलने पड़े, और मुझे मेरी नाक से लकीरें निकली हैं कि एक टीम में 8 इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं। बिल्कुल सही। और उसके साथ 3 वो प्लेयर खेल रहे हैं जो 110% उनके बराबर हों। बिल्कुल ठीक है। उसमें जगह बनाने के लिए जितनी दौड़ करनी पड़ रही थी ना, वो डट बड़ा एक्चुअली उसमें फिर वो टैलेंट ही आ गया। तो सही भाई, मतलब आप उसके बाद फिर आप ले लें कि 30 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू, और बीच में सकलैन पाकिस्तान की टीम में, दानिश कनेरिया पाकिस्तान की टीम में, तो कभी सोचा नहीं था कि यार 27 हो गई, 28 हो गई, अब बस खत्म करो यार, अब चांस नहीं होगा? कैसे अपने आप को हौसला दिया? ये इस सवाल की मैं आपको वजह बताता हूँ कि ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, लेकिन आप पहले बताइए कि कैसे आपको कैसा फील हुआ? एक्चुअली हार्ड वर्क ना आपको रिटर्न करता है। ये अल्लाह ने मुसलमान के लिए एक ऐसा पैकेज दिया है कि जो बंदा जितना जोर लगाता है ना जिस चीज़ के लिए, जी अल्लाह उसको उसका टेस्ट ज़रूर चखाता है। वाह, ये मेरा बिलीव है। वाह। अगर आप आलिम दीन बनना चाहते हैं ना, जी तो उसके लिए आपको पढ़ना है। बिल्कुल सही। और अगर आप कहेंगे कि मेरा नॉलेज ठीक है, बस ठीक है, वो तो नहीं होगा। तो जो काम पे जो बंदा लगा है, इवन आप अदाकारी कर लें, बिल्कुल सही, उसमें आप जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, अल्लाह आपको उसके हिसाब से उतना ही दे रहा है। बिल्कुल सही। और जो बंदा नीयत से मेहनत करता है उसकी कोई चीज़ जाती नहीं है, उसकी आती है। और मैंने ये नहीं देखा सकलैन मुश्ताक दूसरा इन्वेंटर बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, वर्ल्ड में टॉप पे, दानिश कनेरिया फुल टॉप पे, उसके बाद वनडे में शाहिद खान अफरीदी, मोहम्मद हफीज, और सारों ने जगह, शोएब मलिक ऑल्सो, और सारे बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं, मैं अकेला बॉलर। बिल्कुल। एक्चुअली मेरी बॉल में ना एक जान थी। सही भाई, वो तो आज भी हमने नेट में देखा है, तो वो जो आपका एक थोड़ा सा पॉज है, और जब बॉल आपके हाथ से निकलती है तो वो खेलने वाले को इतना इजी नहीं होता कि वो, आज भी हमने देखा आपको नेट पे, तो इट वाज इनक्रेडिबल कि आज भी वो थोड़ा बाइट है आपकी बॉलिंग में अभी। वो तो ये शिदात भाई बैठे हैं, इनका कीड़ा अभी इनके अंदर है, थोड़ा बहुत खेल एक्चुअली सारी उम्र काम ही ये की है। बिल्कुल सही। अब एज ऑफ 46 है, मैं 46 का हो गया हूँ माशाल्लाह। और 46 ईयर में मैंने एटलीस्ट 34 साल क्रिकेट खेली। 46 में से यानी कि 12 साल की उम्र से कंटिन्यूस माशाल्लाह। और 34 ईयर उसके बाद अब मैं तो आंख बंद करके बता सकता हूँ बॉल गिरेगा कहाँ पे। वाह। मैं इसके साथ खेल रहा था तो इसको मैं थोड़ा स्लो कर रहा था ना जी, तो ये पीछे जा रहा था जी, फिर मैंने इनको तेज ब्रेक किया जो इसके पैड पे, वो एलबीडब्ल्यू में 2 दफा। बिल्कुल। फिर इसने एक स्वीप मारनी शुरू कर दी जी। अब स्वीप के लिए इससे मैं खेल रहा था कि इसको पीछे लेके जाऊं ताकि विकेट के पास आ जाए, फिर इसको मैं सीधा करूं। वो जैसे ही पीछे गया मैं सीधा के पैड पे लग गया, आउट हो गया। तो ये नॉलेज है। बिल्कुल। और ये चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और कंडीशन को जो बंदा अडॉप्ट करता है वो मार नहीं खाता।
वो किसी भी जगह पर। ये सही भाई बहुत बड़ी एडवाइस है आपकी, और इसी को हम लेके आगे चलते हैं। अब आपके इंटरनेशनल करियर की तरफ आते हैं। माशाल्लाह फास्टेस्ट टू 100 टेस्ट विकेट्स, बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जो बॉलर्स का किंगडम हम कह सकते हैं। आज वसीम भाई की किताब मैंने मंगवाई तो वो ऊपर ही रखी हुई है, इस पर भी हम आपसे दस्तखत भी लेंगे। लेकिन मतलब कि बॉलर्स के किंगडम में फास्टेस्ट टू 100 विकेट्स, एक स्विच ये आया कि पाकिस्तान में क्रिकेट होनी बंद हो गई, आप लोग आ गए यूएई में। और ये सवाल तो मैं शहजाद सर की मौजूदगी में पूछूं तो बहुत वैलिड है। सर क्या फ़र्क है बुनियादी विकेटों का? बल्कि इससे पहले ये बताएं सईद भाई कि जब आप लोग फर्स्ट क्लास खेल रहे थे और जो आज जो विकेटें हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, सर जी ये तो कोई खुला तजाद नहीं कि कुछ क्या किया है इन्होंने विकेटों के साथ? एक्चुअली इन्होंने काफ़ी चीज़ों के साथ किया, खाली विकेटों के साथ। विकेट मेरे ख्याल में अगर किसी बॉलर ने सीखना है ना, फास्ट बॉलर ने, जी जी, तो उसको पूरी बैटिंग विकेट मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उस वाई मैं क्यों कह रहा हूँ ग्रीन विकेट क्यों नहीं कह रहा, उसमें हम पहले जब थे हमारे बॉलर उसमें आउट करना सीखते थे। सही यार बैटिंग ट्रैक है, अब इसमें बॉल का ख्याल रखें, हमने रिवर्स स्विंग सीख ली। ठीक है, बिल्कुल सही। ऑल्टरनेटर हमने कोई ना कोई चीज़ सीखी है ना। ऑल्टरनेटर में अगर आप आएंगे, अगर आप ये ग्रीन ट्रैक है आगे मुझे टेस्ट मैच में मिलेगा, तो आप देख लें क्या रिजल्ट आ रहा है। जब बॉलर जोर लगाएगा उसको सीखना पड़ेगा कि रिवर्स स्विंग कैसे करनी है। वो हमारा मेन वेपन रहा है 25-30 साल। बिल्कुल सही। ये फास्ट बॉलिंग करते रहे हैं, हमारा शुरू से रिवर्स स्विंग किसने की? पाकिस्तान ने। गूगली किसने की? पाकिस्तान। दूसरा पाकिस्तान। एवरीथिंग पाकिस्तान से निकला, हर वेरिएशन वैरायटी पाकिस्तान से निकली है, क्योंकि हमें मार बहुत पड़ती थी डोमेस्टिक। तो उससे फिर वो अब अंदर एक विकेट लेने की और कंटेन करने की एक अच्छी सलाहियत पैदा होती थी। ऑफ कोर्स होती थी। तो सही भाई, अब तो इसका मतलब है कि आज तो हमारा मसला डबल हो गया ना। हम इन विकेटों पे ना हमारे बॉलर आउट कर पा रहे हैं और ना इन विकेटों पे हमारे बैट्समैन तेज रन बना पा रहे हैं। ऐसे ही। और इस बात को मैं आखिरी एक ये कह के कंक्लूड करूंगा कि जब आप लोग खेल रहे होते थे तो आप लोगों की प्लेइंग 11 में 6 से 7 बंदे, बल्कि आप तो शायद कहेंगे कि पूरे 11, वो ऐसे होते थे कि जब वो अपनी बैटिंग या बॉलिंग पे आते थे तो हम कहते थे यार ये बंदा हमें गेम निकाल के दे देगा। आज तो सईद भाई जब बंदा बॉल कर रहा होता है हम कहते हैं यार ये तो पूरा दिन कराता रहेगा, इसको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसा हमें नाजरीन को ही फील होता है या एज अ प्लेयर आपको भी महसूस होता है? सबको ही होता है। सबको होता है। एक्चुअली इतनी वीक बॉलिंग अटैक मैंने अपनी Historically हिस्ट्री में नहीं देखी पाकिस्तान की, जो अब चल रही, स्पेशली इन टेस्ट मैच। टू बी ऑनेस्ट, एक बॉलर है अबरार अहमद, इसको 50-50 70-70 ओवर कराएंगे, 10 मैचेस के बाद इसका शोल्डर खत्म, ये बंदा और पीछे चला जाएगा। एक्चुअली सपोर्टिंग बॉलर कोई भी नहीं आ रहा ना हमारे पास। क्या है, एक अबरार ने पिछले 3 टेस्ट मैच में 4 टेस्ट मैच में 27 विकेट लिए, 27 विकेट लिए हैं। फास्ट बॉलर ने हमारे नसीम शाह ने अभी लिए ना, इससे पहले 4 टेस्ट मैच में 2 विकेट। तो बिल्कुल ऐसे ही 2 विकेट फास्ट बॉलर। ने। और सईद भाई जो लड़के अबरार के साथ खेले हैं वो अभी पिछले दिनों कुछ उनमें से यूएई आए हुए थे, तो उन्होंने हमें ये बताया कि अबरार पहले मैच में तो तंग करेगा, लेकिन जब वो अबरार को पिक कर लेंगे उसके बाद अबरार को बहुत दुश्वारी होने लगी है। लेकिन जो अबरार को निकल के खेलता है जी, अबरार की पेस जो गूगली पे 75 है, लेग ब्रेक पे इसकी पेस 85 है, तो 10 किलोमीटर का डिफरेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही वो एयर देता है उनको पता चला अंदर आ रही है, गूगल, तो वो समझ जाते पे कर लेते हैं कि गूगली है। एक नंबर 2, वो बहुत ज़्यादा साइड ऑन जा रहा है। ये भी डिफरेंस है। इंशाल्लाह मैं इसका इस्लामाबाद में कैप्टन बनूंगा, हमारी टीम में है इस्लामाबाद यूनाइटेड में ले लिया आपने अबरार को, सही। तो इंशाल्लाह इसको 2-3 टिप्स अच्छे दूंगा, और सीखना इसने खुद है, सीखना खुद है और अपने आप को डेवलप करना है। अब देखें, अब बच्चा मेरे साथ वो ट्रेनिंग कर रहा था, जी जी जी, इज 14 ईयर ओल्ड, माशाल्लाह। इसने 7 दिन के अंदर बॉल फिंगर के ऊपर से फेंकना शुरू किया, जिसको आप टॉप स्पिन कहते हैं, इन 7 डेज। इन 7 डेज, वाह। और बहुत बड़ी उस बच्चे के अंदर अचीवमेंट आई है, क्योंकि उंगली के ऊपर से गेंद को फेंकना बहुत मुश्किल है। ये सकलैन भाई ने किया जब मैंने किया। सही भाई, मैं खुद ऑफ स्पिनर हूँ, लेकिन आप लोगों के पाए के तो हम हरगिज नहीं है, लेकिन 4-5 आउट में अक्सर 20 ओवर के मैच में कर लेता हूँ। ये लोग मानते नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी कर लेता हूँ। कभी कभी। सही भाई, अब आते हैं दोबारा, हमने पाकिस्तान के थोड़ा वो मुकाबला किया कि पास्ट में क्या था, आजकल क्या चल रहा है। एक इसको जुमला, एक सवाल के साथ इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। वो ये है कि इसका मतलब तो ये है कि ना हमारे अच्छे फास्ट बॉलर सामने आ रहे हैं, बल्कि आप शायद एग्री करेंगे कि हमारे अच्छे स्पिनर भी नहीं आ रहे।
हम अच्छे स्पिनर आ नहीं रहे, हम अच्छे स्पिनर को खेल भी नहीं पा रहे। हम खेल भी नहीं पा रहे। तो सईद भाई ये तो फिर हमारे फर्स्ट क्लास सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं बन जाता? जी ये सवालिया निशान अभी सेठी साहब ने आके ख़त्म कर दिया। सही। प्रॉब्लम ये है कि खान साहब हैं, ठीक रिस्पेक्टेड जी। बट जो उन्होंने क्रिकेट के ऊपर डिसीजन लिए ना वो बहुत बुरे थे। सही। आप मुतमईन नहीं है एज एक्स प्लेयर, आप मुतमईन नहीं है कि उन्होंने जो डिसीजन लिए हो? देखें हमारी टोटल आबादी है मुल्क की 26 करोड़, बिल्कुल ठीक है। जो लीगल है, बिल्कुल ठीक है। इनलीगल पता नहीं 30 जी, ही हो जाए। बिल्कुल सही। 26 करोड़ में आपके पास 6 टीमें फर्स्ट क्लास की हैं ठीक है। और एक टीम में 20 बंदे लगा लें, 120। 6 टीमें आपकी डिवीजन 2 की हैं, जी। 120, 240 प्लेयर। इन्होंने अडॉप्ट किया है इमरान खान ने ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रक्चर। बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की आबादी है 1 करोड़। बिल्कुल ठीक है। मुझे इतना नहीं पता बट इसके पास ही है, ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल सही। 1 करोड़ और 26 करोड़ में बहुत फ़र्क है। इसके लिए मैं कहता हूँ 26 टीमें भी कम है। लेकिन सईद भाई जब ये लोग लेकर आए थे ये सिस्टम, तो इनकी जस्टिफिकेशन ये थी कि जब हम टीमें कम करेंगे तो क्वालिटी बढ़ेगी। लेकिन वो तो क्वालिटी तो बड़ी है, पैसे की क्वालिटी, मगर क्वालिटी आपके सामने। क्रिकेट की क्वालिटी हमारे सामने। देखिए हम लोग ना हम इंटरनेशनल खेले हैं, ना मैं फर्स्ट क्लास खेला हूँ, ये करीब पहुँचे हैं, ये बच्चे हैं अभी। लेकिन हमें भी लग रहा होता है कि कुछ प्लेयर ऐसे हमारी प्लेइंग 11 में हैं जो शायद किसी और मुल्क की फर्स्ट क्लास भी ना खेल पाए। कुछ नहीं, काफी। अब माजरत के साथ देखिए, हमें तो जजमेंट नहीं देनी चाहिए, लेकिन आपसे हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हमें तशफ़ी हो कि आप भी इसी तरह सोचते हैं, देखते हैं चीज़ों को। देखें अफसोस होता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी नीचे। अब देखें हमारे पास अपकमिंग में क्यू में हमको ऐसा प्लेयर बेंच पे नहीं बैठा जिसको हम कहेंगे यार इसको फौरी खिलाओ। मैं समझ गया आपकी आपने बात। हसन अली को डाला है, देख लिया आपने फ़हीम अशरफ को वापस लेके आए। हालांकि दोनों आपकी, इसलिए मुझे नहीं अंदाजा था कि आप उनके नाम की इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर हैं दोनों। मैं क्रिकेट के ऊपर बात कर रहा हूँ। इसमें मुझे ना इस्लामाबाद देखना है, मुझे देखना है मेरी कंट्री क्या कर रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कंट्री के लिए हमारे पास टेस्ट बॉलर खत्म हो गया। ये तो वाकई में बहुत सोचने वाली बात। अच्छा सीधे अब एक ज़िमनी सवाल है इसका। टेस्ट आपने बात की कि टेस्ट बॉलर हमारे पास खत्म हो गए। अगर आज मैं एक पेरेंट खत्म नहीं हुए, टैलेंट को पीछे फेंका जा रहा है, फेंका जा रहा है। टैलेंट तो हमारे मुल्क में इंशाल्लाह अल्लाह का नाम है, खत्म नहीं होता, चाहे वो ऑपोजिट हो या सीधा हो, टैलेंट खत्म नहीं होता। बिल्कुल सही। लेकिन सही भाई इसको हम इस तरह अगर देखें कि अब मैं एक पेरेंट हूँ या एक बच्चा कोई है जो टीनेजर है, क्रिकेट स्टार्ट कर रहा है, वो ये देखता है कि यार पाकिस्तान जो है वो साल के 8 टेस्ट मैच खेलती है, तो वो बच्चा 5 नहीं सर जी सॉरी, मैं इस साल ज्यादा हो गया ना क्योंकि वो पिछले वाले एक्यूमुलेट हो गए। आपको पता है एक भी नहीं जीता। तो सही भाई उसको देख के अब जो बच्चे टीनेजर हैं उनको नहीं लगता होगा कि यार हम अपना कैरियर एक ऐसे फील्ड में कैसे बनाएं जिसमें हमने साल के 5 मैच खेलने। दुनिया का कोई प्लेयर ये नहीं कहेगा कि यार मैं साल के 5 मैच खेलने वाला प्लेयर बन जाऊं। तो उसकी वजह से रेड बॉल क्रिकेट पे फोकस कम, उसकी वजह से व्हाइट बॉल क्रिकेट की क्वालिटी भी खराब होगी, क्योंकि अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट नहीं खेल रहे तो ना आपकी बॉलिंग अच्छी होगी ना आपकी बैटिंग अच्छी होगी। क्या आपको लगता है कि ये वजह है? अब बिल्कुल है, बट देखें अब सबको मिलके काम करना है। हमने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, हमारी आवाज़ को दबाया जाता है। ठीक है। पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क के अंदर, बिल्कुल पता है, उसकी मानी भी जाती है। प्लस हमारे पास ग्राउंड की भी कमी है, स्पॉन्सर्स हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं है PSL के अलावा, ये भी हमारे पास काफ़ी प्रॉब्लम है। अब देखें UAE जैसी कंट्री जहाँ सिर्फ रेत बनती है जी, और वहाँ पे भी मैं गिनती से अगर गिनूँ तो मुझे 25-30 ग्राउंड मिल जाएगा। सर जी ये बात हम हर हफ्ते करते हैं कि यहाँ पे क्लब क्रिकेट पाकिस्तान से ज़्यादा हो रही है। हाँ जी, वही क्यों हो रही है? सही है। ये देखिए शहजाद साहब बैठे हैं आपके सामने, 4 ग्राउंड है इनके पास है। बिल्कुल है। और सुबह से मुझे कह रहे थे यार आज मेरे 8 मैच हैं। सर जी 150 मैच करा दी शहजाद से, नहीं 150 के करीब मैच, 15 दिन में 150 मैच हो गए। और हमारी क्लब क्रिकेट क्या, हमारी स्कूल क्रिकेट खत्म कर दी इन्होंने। जी वो उसके जो तो मेन जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, वो स्कूल क्रिकेट था। हमारे स्कूल चले गए हैं घरों के अंदर, हमारी ग्राउंड्स हो गई हैं बंद, और गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस नहीं करती। हमारे पास टोटल कंट्री में इंक्लूडिंग जो वॉक करते हैं वो टोटल स्पोर्ट्समैन मिला के 3% है। 3% ऑस्ट्रेलिया में कितने? नो आइडिया। 85%।
85% उनका कोई ना कोई बंदा स्पोर्ट्स रिलेटेड काम कर रहा कर रहा है या खेल रहा है, और हम 3% इंक्लूडिंग जो मॉर्निंग वॉक करते हैं। है। वाओ वाओ, तो हम इस पे क्या रिस्क नहीं कर सकते। नहीं बताएं। बिल्कुल ठीक है सईद भाई, बिल्कुल ठीक है। सईद भाई, आपने ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, सुना है कि आपने काफ़ी वक्त लगाया वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, तो कुछ हेल्प हुई आपको उससे वहाँ खेलने से? देखें, उनकी एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, जी जो मैं हर बंदे को कहता हूँ, वो किसी चीज़ को कहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं मैं ना कर सकूँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ, वो कहते हैं एक स्कोर रह गया, 100 बॉल पड़े, वो कहते हैं हम मैच हारे नहीं हैं, मैच को एक स्कोर करके ख़त्म करना है मेंटालिटी। हाँ, उनके लिए, उसके लिए वो 10 बॉल दौड़ करते हैं कि यार एक रन बनाने के लिए हम 70 पड़े होते हैं ना, हार गए, बात छोड़ो, खत्म करो मैच। एक रन, आपको मैक्सवेल वाला मैच याद है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल याद है। याद है ना? जो बिल्कुल याद है। हमने जीता हुआ था, हमने अपने जहन के अंदर भी जीता हुआ था, हर चीज जीती हुई थी। तो गेम जो है ना, उनसे एक चीज मैंने सीखी है कि पॉजिटिव करो, जो भी करो पॉजिटिव करो, वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। और न्यूजीलैंड में अगर आप चले जाए ना, उनके बंदे इतने अच्छे हैं जी जी नो डाउट कि अगर वो सलाम कबूल कर ले ना, तो दुनिया के सबसे बेहतरीन मुसलमानों में उनका शुमार है। इतने अच्छे बंदे हैं, वो किसी के साथ ऊंचा बोलते ही नहीं है। ओके 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 फाइन, रिस्पेक्ट, इतना मैंने कहा पता नहीं कहाँ आ गए यार। गोरा अगर वो ना हो ना, तो बेस्ट मुसलमान, बेस्ट मुसलमान। नहीं, ये बात हमने काफ़ी लोगों से न्यूजीलैंड के बारे में सुनी है कि वहाँ का कल्चर, वहाँ का माहौल इतना ही साफ़ सुथरा और अच्छा है। सईद भाई, दोबारा एक दफ़ा आपके थोड़ा सा हम इंटरनेशनल को टच करेंगे, फिर हम बच्चों के पे आएंगे और फिर हम आपको तंग नहीं करेंगे क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि आप थक गए। सर जी, इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो आपके कैरियर की हाईलाइट्स में ऑब्वियसली जो T20 वर्ल्ड कप हमने जीता, वो एक बहुत बड़ी हाईलाइट थी। सचिन का LBW, वो एक बहुत बड़ी जो है वो सूरत हाल थी। और अब जो उसकी जस्टिफिकेशन सामने आई है वो ये आई है कि चूंकि उस वक्त फ्रेम रेट बहुत कम रिकॉर्ड होता था, लिहाजा उनके पास इनफ फ्रेम नहीं थे, काट लिए जिन्होंने। क्योंकि वो प्लम LBW है सईद भाई, और जो डिसीजन उन्होंने दिया उसने, वो तो सचिन भाई अभी भी देखे ना जी, वो खुद कहेंगे यार मैं आउट था। तो हमें पता ना कि मैंने बॉल मारा है, उसके इधर लगा है, जो शो किया वो इधर कैसे लग गया। हाँ, वो तो बहुत बड़ा डिसेप्शन था, बहुत बड़ा डिसेप्शन। उसमें ये चीजें हम देखते हैं ना, तो अभी तो लास्ट ईयर फिर इसके ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी, बिल्कुल उन्होंने मुझसे दोबारा इसके बारे में रीकन्फर्म किया। इवन इन गोल्ड ने भी कहा कि यार ये अब भी आउट। वाह, नहीं तो यानी कि वो आपकी आप समझते हैं कि वो जो सेमीफाइनल था वो एक थोड़ा सा लो पॉइंट था, आप लोग बड़े मायूस हुए होंगे उस दिन, क्योंकि हम भारत से मुसलसल उस वक्त तक वर्ल्ड कप में हार रहे थे। तो क्या कैफियत थी ड्रेसिंग रूम की उस मैच के बाद? देखिए, हम 2 दफा उनके ऊपर हैवी हुए। बिल्कुल बिल्कुल हुए। जब सहवाग ने और गंभीर ने में मारा है जी, तो हमें तो गालियां तो ग्राउंड में बहुत पड़ी थी। सही। तो उस वक्त जैसे ही वो पहला उनका आउट हुआ ना, तो वहाब रियाज ने बॉलिंग शुरू की, तो उस वक्त अगर मैं ग्राउंड में कोइन फेंकता था ना, तो उसकी आवाज़ भी मुझे आती। वाह, इतना सन्नाटा। और फुल स्टेडियम में, और हमें गालियों से भरा स्टेडियम, और कान में हमारे कॉटन थी। अच्छा जी, क्योंकि हमें फोकस करना था। बिल्कुल सही। और तब जब उमर अकमल और असद शफीक बैटिंग कर रहे थे ना, हम जीत रहे थे बड़े आराम से, और हफीज ने जो ये हमारा स्कूप वो फाइनल पे कैच उसके 45 पे, उसके बाद बड़ा रुलाया हमें। उमर अकमल जब बैटिंग कर रहा था तब भी हम जीते हुए थे। तो सडनली एकदम हमारा पैनिक वाला बटन दबाया और हम मिडिल ऑर्डर फ्लैप्स, और उसके बाद फिर शाहिद भाई ने भी मार के वो हरभजन को उस वक्त भी वो थोड़ा सब्र करके, आखिरी ओवर था ना, बिल्कुल टाइम निकालना था, बट क्रिकेट है आपको पता है। नहीं बिल्कुल। और फिर अब खैर हमें इंतजार कुछ खत्म हुआ, अब हमने फाइनली भारत को हराना शुरू किया है कुछ वर्ल्ड इवेंट्स में। बिल्कुल। और अल्लाह का शुक्र है कि उससे पहले हमने वो T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ था, तो ज़रा थोड़ा सा हमें वो आप लोगों के लिए बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में आपने UAE में सईद भाई बैक टू बैक मैन ऑफ द मैचेस और इतनी ज़्यादा विकेटें ली, तो मैं वो दोबारा आता हूँ कि पाकिस्तान की विकेटों में और UAE की विकेटों में बुनियादी फ़र्क है क्या? हमें तो ऐसा लगता है कि यार एक जैसी हैं, लेकिन सईद भाई यहाँ जो स्पिनर्स को हेल्प मिलती है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं मिल रही?
एक्चुअली हम यहाँ का जो बंदा है ना, वो क्या नाम है उसका, न्यूजीलैंड का जो बंदा है क्या नाम है उसका जी, बहुत नहीं, पहले था वो दुबई स्टेडियम में, न्यूजीलैंड का जो बंदा है ऑस्ट्रेलियन टोबी टोबी टोमी टोबी 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 जी जी टोमी, वो उसको विकेट बनानी आती थी। ओके वो बता देता था कि विकेट के अंदर कितनी कहाँ तक मॉइस्चर है वाह और ये कितने दिन निकालेगा और ये कब इसको बैटिंग पहले करनी है या बॉलिंग करनी है। वाह इवन क्योंकि हमारी होम ग्राउंड थी ना, बिल्कुल, तो वो तो बिल्कुल। फिर हमारा था ना, बिल्कुल था तो हमने तैयार करवाया हाँ जी कितना बॉलिंग करें। वो यूएई में दुबई में पहले बॉलिंग करनी, जो पहले बैटिंग करती थी टीम 100 पता कितने बजे आउट हो जाता, फ्लैट ट्रैक होता था, बट वो हेल्प करती थी, थोड़ा मॉइस्चर होता था, वो हेल्प करती थी। उसके बाद अगर अबू धाबी की बात करें तो अबू धाबी में पहले दिन स्पिन होता था, अगले 2 दिन होता ही नहीं था जी बिल्कुल, वो भी हमने देखा वो स्लो। सम टाइम ऐसा ग्रिप होता था कि वो जैसे हम इंग्लैंड से दूसरा टेस्ट जीते 147 पे, जबरदस्त मैच था वो बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था, सडनली एकदम पता नहीं क्या हुआ विकेट को, क्योंकि हम चाह रहे थे जीतना और हम पूरा फोकस हो गए। मैंने अब्दुल रहमान को कहा स्पीड एक 95 से कम नहीं आनी चाहिए, सही मारनी है और करनी है, पुश करना, क्योंकि पिच स्लो है, जैसे ही हम पुश करेंगे तो ही कुछ मिलेगा। वो उसमें फिर हम बढ़ गए उनके पीछे। वेरी नाइस, सही है। बट ये कि पिचेस जो है ना पाकिस्तान की और यूएई की सेम है, सिमिलर है और मिट्टी भी सेम ही है, ये नहीं है कि कोई इतना फर्क है, वहीं से ही है, वहीं से आती है। बिल्कुल हाँ। सर ने कई दफा हमें बताया है, बल्कि ग्राउंड्स में ज्यादातर वहीं से, सिवाय टोबी के जो कि आईसीसी और स्टेडियम के पीछे देख हमारे माशाल्लाह ग्राउंड मैन जो है ना वो, अब देखो स्पिन ट्रैक बनाना ना जी, मैं ये ग्राउंड में इन्होंने काफी काम किया जी जी अगर पिच के ऊपर पानी लगा के छोड़ दें जी, लाइट रोल करें, फिर पानी लगाएं, लाइट करें, फिर पानी लगाएं, लाइट करें, थोड़ी सॉफ्टनेस आएगी, ऊपर से हल्का सा आपको हार्ड नजर आएगा, लेकिन अंदर से सॉफ्ट होगी, ग्रिप होगी स्पिन होना चाहिए। जी मैंने सही कहा, तो फिर क्या रॉकेट साइंस है कोई रॉकेट। और सही पे देखें, इस पे जुल्म ये है कि अभी इतना शोर और वावेला मचा पिचों पे, पाकिस्तान में अभी जो टेस्ट मैच हुए इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और पिचों पे, आगा साहब जो कि पाकिस्तान के सीनियर क्यूरेटर हैं, हमारे उनसे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। मैंने अंदर से लिटरली पूछवाया, मैंने कहा यार पाजी ने पूछोगे कि तुसी जो है वो जीटी रोड बना देती है, तो उनका जवाब ये आया है कि जो कहा गया था वही बनाया है। जी ऐसे ही देखें, अभी जो टेस्ट मैच में पाकिस्तान की पिच बन रही है ना बैटिंग जी, वो राइट है, वो राइट है। क्यों? हमारे पास बॉलिंग अटैक नहीं है, हमारे पास एक चीज स्ट्रांग है, वो है बैटिंग, तो हम चाहते हैं वो खींच के उसी से मैच अगर निकाल सकते हैं, उसी से निकाल सकते हैं, अदरवाइज तो हम आउट करना हमारे लिए। थोड़ा सा सईद भाई आपकी और मिसबा भाई की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि आप लोगों ने बेशक लेट डेब्यू किया, लेकिन आखिरी वक्त तक चैंपियंस की तरह खेले। मिसबा भाई खासतौर से रेड बॉल क्रिकेट में चैंपियंस की तरह खेले। आपने वाइट बॉल के 2 साल बैक टू बैक ओडीआई के नंबर 1 बॉलर रहे। हम अब जब आजकल के दौर की बात करते हैं और जो नीचे लेवल पे कोचेस का माइंडसेट है, अब इसने आगे जाना है, 1-2 जगहों पे जाना है, फिर पाकिस्तान भी जाना है। तो जब हम इनकी बात करते हैं, जो पहला बंदा हमें पाकिस्तान से मिलता है ना, कहता है भाईजान बर्ड सर्टिफिकेट तुसी जाली बना दो। मैं कहता हूँ क्यों? मैं कहता क्या वो फायदा हो जाना है एज ग्रुप में। मैंने कहा मुझे एज ग्रुप खिलानी ही नहीं। मैंने कहा ये भले अंडर 16 में मार्क है, हाँ मैंने कहा भले, मैंने कहा हमारी नजर है इंटरनेशनल पे, और हम अगर उम्र छुपाएंगे तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो हम आप लोगों की मिसालें इनको देते हैं कि यार देखो ये काम तो कोई भी पाकिस्तान में कर सकता था, कोई भी कर सकता, लेकिन उन्होंने नहीं किया, इज्जत भी कमाई, खेले भी, और जितना खेले चैंपियंस की तरह खेले। तो सही भाई इस ट्रेंड को कैसे, अभी मैं आपको सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, अभी इंडिया में अंडर 19 का स्टेट लेवल टूर्नामेंट खत्म हुआ है, वहां से साउथ के जो कोचेस वापस आए हैं, उन्होंने कहा यार वो झारखंड और इधर बिहार और ये इन्होंने तो बर्थ सर्टिफिकेट होगी, वो बच्चे 24-24 साल के लड़के अंडर 19 खेल रहे। तो सही भाई कुछ मैसेज दें ऐसा कि लोग इंसान के पुत्र बने, कि भाई बंद करो ये काम चोरी और सीधे तरीके से आओ। एक्चुअली देखें, मैंने कहा कि जो बंदा हार्ड वर्कर होता है ना जी, उसको एज की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल सही। और एज जस्ट काउंटिंग है, साल जो है ना वही काउंटिंग में आता है। अगर आप फिट हैं, मेरा 30 में डेब्यू हुआ है, तब मेरा डेब्यू हुआ जब 30 में कोई बंदा खेलता ही नहीं था, बिल्कुल ऐसा ही है। और जब मैं खेला हूँ ना, तो मैं ऐसे खेला हूँ कि जैसे मेरे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि इतनी पीछे क्रिकेट थी कि वो आपको खेल के, और मैंने जैसे आऊँ, आपको ये नहीं पता कि मुझे जब मैं डेब्यू हुआ तो मुझे ये भी कहा गया था कि आपका पहला और आखिरी मैच है।
और मैच आई वाज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। इंडिया फर्स्ट डेब्यू आपका इंडिया के तो इंडिया के खिलाफ मैच में तो पहले ही क्रैम्प पड़ जाते हैं बंदे को खेलते हुए। अगर उसको ये कह दिया जाए कि ये आपका पहला और आखिरी है, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। वाह, फिर भी खेल रहे हैं। और क्रिकेट सीखना कोई मसला नहीं है, मसला हम में खुद में है। हम खुद सही नहीं है ना, हम अगले बंदे को भी कहते हैं वो भी गलत है। तो वो प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि खुद 100% कोशिश करें, देन अल्लाह के ऊपर छोड़ें। बिल्कुल सही। कोशिश करनी चाहिए। और हर बंदा प्लेयर नहीं बन सकता, मगर बंदे का पुत्र बन सकता है। ये आपने बहुत अच्छी बात की। और बंदे का पुत्र बन सकता है, वो हर बंदा बन सकता है। बिल्कुल सही। मगर प्लेयर जो है ना, वो अपनी एबिलिटी के ऊपर बनता है, सोच के ऊपर बनता है। बिल्कुल सही। किसी के बारे में बुरा ना सोचें। देखें अल्लाह आपको रास्ते कहाँ से निकाल के देगा। नो डाउट। आपको पता मेरा एक्सीडेंट हुआ 2002 में। इसमें मेरी ये रिस्ट भी टूटी हुई है, ये मेरा शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, ये फ्रैक्चर भी हुआ। 48 मेरी बॉडी के अंदर स्टिचेस भी लगे हुए हैं। उसके बाद मेरी ये उंगली 3 दफ़ा टूटी हुई है, ये बॉलिंग उंगली टूटी हुई है। उसके बाद मैं वर्ल्ड नंबर 1 स्टिल बना हूँ। तो ये किसने रास्ते बनाए? ऊपर वाले ने, नो डाउट। तो रास्ते सिर्फ एक चीज़ से बनते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहें, रिस्पेक्ट करें, बिलीव अल्लाह पे करें, चलते जाएं। ये आपका ये लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन को जितना बड़ा करेंगे उतना नुकसान होगा। जितना क्लोज रख के करेंगे, अपने पास रख के करेंगे, उतना फायदा होगा। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई बंदा नीयत से खेले और वो ये घर जाके कहे कि मैंने कोई क्रिकेट नहीं खेली। यकीन करें रास्ते ऐसे बनते हैं कि सोच नहीं सकते। नहीं, ये इन बच्चों के लिए बहुत अहम पैगाम है। हम तो अब रिटायर हो गए, सिर्फ क्लब क्रिकेट खेलते हैं, रिक्रिएशनल, लेकिन और ये पैगाम आपका आगे भी जाएगा, क्लब के और लोग भी सुनेंगे और बच्चों तक भी पहुंचेगा। तो ये सही भाई, थोड़ा सा ऑफ स्पिन पे टच करते हैं और फिर मैं आखिरी सवाल की तरफ आता हूँ। जब T20 क्रिकेट शुरू हुई तो उस वक्त सकलैन भाई भी खेल रहे थे, आप भी खेल रहे थे, और वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऑफ स्पिनर खेल रहे थे। लेकिन फिर सडनली एक ट्रेंड आया कि जी ऑफ स्पिनर्स को बड़ी मार लग रही है, तो लिहाजा अब हर टीम जो है ना वो लेग स्पिनर खिलाए, चाइना मैन खिलाए, लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाए, और ये इस टाइप के बॉलर खिलाए, मिस्ट्री बॉलर। हमें ऐसा अभी भी लगता है कि जो कंट्रोल ऑफ स्पिनर के पास है वो इनमें से किसी बॉलर के पास है, सबसे इकोनॉमिकल बॉलर। तो सईद भाई, ऐसा क्या अब जो बच्चे आज ऑफ स्पिन कर रहे हैं उनको अपने गेम में ऐसा क्या ट्रेनिंग में, अपनी गेम में ऐसा क्या करना चाहिए कि वो वाइड बॉल और रेड बॉल दोनों के कामयाब बॉलर बन सकें? देखिए आजकल के दौर में वेरिएशन है। पहले था, देखिए वही वेरिएशन को वापस अडॉप्ट करें। जब मैंने और सकलैन मैंने दूसरा शुरू किया ना, तो लोग दूसरे की तरफ चले गए। ठीक है। तो ये हमारे लिए एक जिद्दत बन गई ऑफ स्पिनर के लिए, एक नई लाइन बन गई, नया क्यू बन गया कि यार ऑफ स्पिनर के अंदर जान है। उससे पहले ऑफ स्पिनर सिर्फ स्कोर रोकता था। ये हमारा, मैं भी काम करता था, मैं खेलता था, मेरा ये होता था कि सईद भाई 10 ओवर है, वनडे मैच है, 30 ओवर 35 ओवर फिनिश, 1 विकेट मिले या ना मिले, स्कोर रोकना है बस। वो चीज़ वापस लेके आए, अडॉप्ट करें, और पेस वेरिएशन अब शुरू करें। डॉक्टर साहब, पेस वेरिएशन का मतलब, अब हम जो स्पिन करते हैं ना, हम जो अभी स्पिनर आ रहे हैं स्लो करते हैं ना, तो हम खुद भी स्लो हो जाते हैं। सईद भाई, आपने इतना बड़ा हौसला दिया है हमें। शहजाद सर बैठे हैं इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। 2 पठान लड़के हैं, बच्चे हमारे नेट में, यहाँ पे जेनिथ में। उस दिन कोई T10 का प्लेयर आया हुआ था नेट में, वो बच्चे बॉल कराए जा रहे हैं, वो लड़का उनको ठोके जा रहा है। तो बच्चों का वाटर ब्रेक हुआ, तो मेरे ना ब्लड प्रेशर, मेरा, क्योंकि मैं भी ऑफ स्पिनर हूँ, तो मेरा ब्लड प्रेशर इधर, मैं नॉर्मली कभी नेट में नहीं जाता क्योंकि इतने सीनियर कोचेज रमीज भाई होते हैं, शहजाद सर, और मैं कभी नहीं जाता। मैं उन बच्चों के पास गया, मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुम लोगों को क्रिकेट खेलने का मजा आता है? कहता है सर जी मजा आता है। मैंने कहा तुम्हें ये मार खा के मजा आ रहा था? मैंने कहा तू उसको दिए जा रहा है, वो तुझे मारे जा रहा है। मैंने कहा कोई रिवर्स स्पिन कर, कोई पेस तोड़। कहता सर जी वो बैट्समैन सरफराज था, कहता है वो बैट्समैन हमें कह रहा है कि तेज कराओ। तो मैंने कहा उल्लू के पठों को तो अपनी हिटिंग के लिए तो मैं कह रहा तेज कराओ, तो तुम तो पेस तोड़ो उसका, तुम उसकी। तो ये आपने जो बात की, ये असल में क्रिकेट बहुत बड़ा कॉमन सेंस का गेम है कि एक बंदे का बल्ला फ्लो में चल रहा है, तुम उसका फ्लो तो तोड़ो। ये आपका बेटा खेल रहा था जी, मैं उसको पता क्या कह रहा था लड़के को, मैंने कहा ये जा रहा है बैकफुट पे, सही है, 2 शॉटे ढूंढ रहा है, एक तू इसको ऑफ स्टंप पे करेगा जो मारेगा तुम्हें, बिल्कुल सही, दूसरा टांग रख के मारेगा, और ये जैसे इसको थोड़ा स्लो पेस से करेगा, ये सामने मारने जाएगा, आउट हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये फौरी आउट हो गया। सही। तो वो कह रहा है ये आप कैसे जज करते हैं? मैंने कहा यार देखें, क्रिकेट जो है ना,
ये पढ़ी लिखी चीज भी है। बिल्कुल बिल्कुल है। इसके लिए सिर्फ जोर नहीं लगता है, दिमाग भी जरूरी है। 70% क्रिकेट में दिमाग लगता है, 30% आपकी एबिलिटी लगती है, तो ज्यादा क्या लगता है? ऐसा ही तो दिमाग से ही खेलना है ना, दिमाग से खेलना है। डिसीव कैसे करना है ऐसा आपने? ही। और बैटर, अब मैं इसको लेके क्या पीछे क्यों लेके जा रहा था, स्लो में इसको क्यों कर रहा था कि ये मुझे आगे आए। जब ये अब इससे आगे इससे पकड़ा नहीं जा रहा था, इसने कहा मैं पीछे जाता हूँ, तो वो मैं ही इसको फोर्स कर रहा जब तक ये पीछे जाए, विकी पीछे जाओ। तो यही चीजें होती जी, हैं। और बिल्कुल। ये लर्निंग कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, और हर बंदा कर सकता है, और हम करना नहीं चाहते। हम कहते हैं हार्ड वर्क ना करें, हम कुछ शॉर्टकट ढूंढ के निकल जाए बस। सही भाई, एक सवाल, थोड़े लाइट सवाल कर लेते हैं, बल्कि पहले मैं ना मुश्किल वाला लाइट तो चल रही है। लाइट थोड़ा मैं मुश्किल वाला सवाल कर लेता हूँ, जो थोड़ा भारी भी होगा। आप कहेंगे यार बार बार लोग मुझसे क्यों पूछते हैं। हंसी वाला तो नहीं? सर जी मैं आने लगा था मैं आने लगा। सईद भाई जब आपने बॉल पकड़ी है ना हाथ में, मैंने कहा मैच पाकिस्तान में आ गया, क्योंकि हंसी सईद भाई को इतने रन नहीं बना सकता। ऑफ स्पिनर बॉल कर रहा है, लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा है, मैंने कहा लग भी गया तो एक आधा लगेगा, मैच निकल जाए। उसके बाद हमारे आंसू। तो सईद भाई आप तो कॉन्फिडेंट थे, मुझे नहीं लग रहा था कि आप कोई, हाँ बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट था। कैसे उसके कनेक्ट हो गए? कोई वो तावीज पहन के आया था, क्या उसने किया है? नहीं, उस दिन वो बड़ा अच्छा खेला था, और ये नहीं है कि मैंने कोशिश बड़ी की है उसको आउट करने की, बट देखें जब अल्लाह की रजा आती है ना, तो फिर ऐसे होता है। 4 ओवर पहले ना तेज हवा चलनी शुरू होगी। अच्छा, ये बात हमें नहीं पता। अच्छा 4 ओवर पहले समुद्र था ना वहाँ जी जी जी, तेज हवा 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवा थी। टुवर्ड्स मिड विकेट। हाँ उसकी यदि उसकी खब्बे की मिड विकेट। की। और जब वो शुरू हुई ना, तो शायद भाई को मैंने कहा कि मुझे ना एंड चेंज करवा दो उस साइड से। मैं ना मेरा ख्याल है इसका तस्वीर आपने एक और इंटरव्यू में भी किया था इसका। मैं आमर को ना आखिरी ओवर करा लें, तो सही। शायद भाई ने कहा यार आप डर रहे हो। मैंने कहा डर नहीं रहा, क्रिकेट है, इसमें कुछ भी होता है, एंड चेंज करने में कोई फर्क नहीं, मैं पहले कर लूंगा, वो लास्ट कर लेगा। ठीक है। तो शायद भाई ने कहा नहीं यार, मैंने कहा ठीक है। ठीक है। तो वो आमर ने जो ओवर किया ना, उसमें 18 रन हुए, और माइक हसी जो है ना, उसका बल्ला खुल गया। उसने अगले ओवर में मुझे 14 रन किए, फिर लास्ट 2 ओवर में रह गए 35 में से आधे तो अमर ने खाए थे ना। जी जी उसको तो वो कोई कहीं नहीं आगे था। वो आखिरी ओवर बदकिस्मती से आपका मेरा था। मेरा सही। तो सही। स्कोर उसका ना जो फ्लो बन गया था बल्ले का। बिल्कुल सही। तो एक तो हवा थी, दूसरा हमारी फिर, और मैंने भी तो वर्ल्ड नंबर 1 उसके बाद ही बनना था ना। बिल्कुल ऐसे ही ताकि मैं भी फोकस मेहनत करते नहीं बड़ा हौसला चाहिए ऐसी सूरत हाल में ऑफ स्पिनर के लिए बॉलिंग करना। सईद भाई आपको बहुत फख्र महसूस करना चाहिए कि जब पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर इतनी बड़ी आफत टूटी मैच फिक्सिंग की, तो आपका नाम बड़े अदब से लिया गया इवन फिक्सर की तरफ से, कि हम सईद अजमल से वो काम नहीं करवा पाए जो हम करवाना चाहते थे। आपको इस पर खुशी तो होती होगी कि जो है वो ऐसी पाकिस्तान की क्रिकेट को सूरत हाल भुगतनी पड़ी और अल्लाह ताला ने आपको इस्तकामत पे रखा। क्या पैगाम देंगे यंग जनरेशन को कि कैसे, क्योंकि जब उन लड़कों के साथ ये हुआ, आज भी वो ये कहते हैं कि यार हम जवान थे, हमसे गलती हो गई। मैं नहीं मानता ये बात, वो होश में थे अपने और अपने पूरे होश हवास में ही हरकत की, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि भाई इस चीज़ से बचना क्यों ज़रूरी है? एक्चुअली देखें, जहाँ बेरी होती है ना जी, पत्थर तो आते हैं, और मैच जो फिक्सिंग करते हैं वो मौजूद है, हम में ही मौजूद है। वो हमारे ही दोस्त होते हैं, ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वो हमें ऑफर करते गाय बगाय करते रहते हैं। अब आपके ऊपर है आपने हलाल खाना है कि हराम खाना है। एक देखें, आप अपने मुल्क के लिए एम्बेसडर है, आपकी मुल्क की इज़्ज़त आपके हाथों में होती है। हमें बड़ा दुख हुआ था 2010 में हुआ, हमारी बड़ी अच्छी टीम थी, बैलेंस टीम को एकदम तोड़ के रख दिया, बिल्कुल सही, जानबूझ के तोड़ा गया, तोड़ दिया। बट अब भी मेरा इनको एक ही मेरा मैसेज है कि अपने आप को फोकस करके रखें, लिमिटेशन में रहा करें। आपका मुल्क आपकी इज़्ज़त है, सारा कुछ पैसा नहीं होता। इज़्ज़त जो है ना वो जब मिलती है तो बहुत मिलती है, जब जाती है तो 1 मिनट में चली जाती है। तो लिहाजा कोशिश करें कि अपने आप को लिमिटेशन में रख के अपने मुल्क का नाम और इज़्ज़त रख के आगे लेके जाएं। पैसा हमने दुनिया में छोड़ के जाना। ऐसा ही है सही भाई। मैंने नहीं देखा कि कोई बंदा अपने साथ कबर अपनी दौलत ले गया, लेके गया होगा, पता नहीं, गोरे काफी जाते हैं ना, रख देते हैं अंदर, पड़ा वही रहता है, वो जाता नहीं। तो जो खा लिया वो आपका। मतलब ये इंसान की तरबियत पे इसका बहुत बड़ा ताल्लुक, तरबियत का हिस्सा होना चाहिए।
लाइटर नोट पे कर लेते हैं खत्म, क्योंकि संजीदा सवाल हमने आपसे कर लिए। थाईलैंड का ट्रिप कैसा रहा आपका? बड़ा अच्छा रहा, उसी में तो शोल्डर निकला पहली दफा मैं किसी शो में गया था जी। वो शो जाके हमें पता चला कि काफी हार्ड है वो। तो मैंने मलक साहब को कहा, शोएब भाई यार जाती है यार, आदमी तो हमारी तो सारी जान ही निकाल दी। जी जी बिल्कुल, सही भाई थे उसमें। मेरे उस शो में आपको पता दोनों शोल्डर निकले। ओए होए, तो शोएब भाई को जरूरी था कि खुद भी इस उम्र में ये काम करें और आप लोगों से भी करवाएं। मैं तो उनसे काफी बड़ा हूँ, बट ये है कि अच्छा रहा। अच्छा, जो बच्चा ग्राउंड में जाता है ना, अगर वो उस दिन कोई चीज़ सीख के नहीं आता है तो वो उसका दिन गया जाया। तो एवरी डे यू हैव टू लर्न इन योर लाइफ, और यू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल और क्रिकेट और बिजनेस और एनीथिंग, कुछ ना कुछ लेके आओ ग्राउंड में, चाहे वो छोटा सा चीज़ हो। कि आज मैंने ड्राइव मारना सीखा है, मुझे क्यों नहीं मैंने मारा, ये मैंने इसके लिए प्रैक्टिस करनी है, मैं कल करूँगा। कल नहीं आनी, कल नहीं, आज करना। ग्राउंड से कुछ सीख लो, आज छोटा कैच करना सीख लो, अच्छा हेलमेट थोड़ा आगे आता है, इसको बैलेंस करना सीख लो, ये भी सीखने में है। मतलब कि आपने कोई ना कोई छोटी से छोटी चीज़ अडॉप्ट करके ग्राउंड से लेके आए उस दिन एक। नंबर 2, जब भी आप ग्राउंड में खेलने जाओ, टाइम को वेस्ट मत करो, और जो चीज़ आपने सीखनी है उसके ऊपर आपने 110% एबिलिटी लेनी है, तो उसके लिए आपको मिनिमम 8000 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल सही। और उसके बाद जाके भी आपने ये नहीं कहना मैंने सीख लिया, उसके बाद भी उसमें क्लू निकलते हैं कि इसको आप और बेहतर कैसे करना है। तो हर चीज़ में सीखना है, और जो बच्चा सीखता रहता है वो बच्चा फ्लाई करता है। जो कहता है कंटिन्यूअस लर्निंग आपका एक की मैसेज है। सीख रहा हूँ, अभी सीख रहा। मैं इससे सीख रहा था कि ये इस बच्चे को मैं कंट्रोल कैसे करूंगा। मैं उस बच्चे से भी सीख रहा था कि वो क्या कर रहा है, यार इसके लूप कैसे आ रहा है, यार ये गेंद कैसे फेंक रहा है, मुझे भी ये करना है। अच्छा, जब हम नेट के बाहर खड़े थे तो बाकायदा ऐसा नहीं था कि सईद भाई ये सोचे कि यार बस वो बच्चा ही तो है, मैंने इसको क्या, बाकायदा सईद भाई ने इसके साथ एक गेम लगाया हुआ था, और वो हम बाहर से खड़े होकर देख रहे थे यार अब इनको कैसे कैसे इसको पकड़ना है। मैं इसको सिखा भी रहा था। जी बिल्कुल, इससे सीख भी रहा था। देखें पता क्या है, मैं जो उस बच्चे को सिखा रहा था ना, उसको मैं कह रहा था अपनी रिस्ट को लॉक करो। जब कोई चीज़ लॉक होती है ना तो उसकी मूवमेंट कम हो जाती है, लिमिटेशन कम हो जाती है। उस लिमिटेशन में रह के वो बॉल करता है। मैंने उसको कहा इसको लॉक करके ना अपनी रिस्ट की मूवमेंट को बस करो, हर चीज़ को छोड़ो। तो वो आपको जैसे ही वो हाथ सीधा रख के वो बॉल फेंक रहा था ना, आप उसको एकदम फॉरवर्ड आ जाते। जब वो फॉरवर्ड आते थे ना तो बॉल बाउंस हो रहा था, तो उसके लिए आपको मुश्किल हो रही है, अच्छा इसको मैं निकलूंगा तो आउट हो जाऊंगा। तो ये चीज़ें भी सीखनी है कि देखना है बॉलर का हाथ। अब जैसे बॉल रिवर्स स्विंग होती है ना तो वो हाथ से पता चलता है मोस्टली। जैसे वो रिलीज करता है फास्ट बॉलर तो बैट्समैन इतना तेज होता है कि मिली सेकंड में वो पकड़ लेता है कि बॉल किधर जाएगी। तो ये आपको इसके लिए शार्प होना पड़ेगा। दूसरा तो जिसने अगर वैरायटी करनी है तो आपके पास भी तो काफ़ी चीज़ें हैं ना। बैट्समैन के लिए एक चांस है, बॉलर के लिए तो बहुत सारा चांस है। तो इसलिए अपने एक चांस को अवेल करो, उसको ना देखो। ये चीज़। फवाद क्या पूछना चाहेंगे? मेरे पास कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन बस मैं जो है ना, मैं तो आपको देख रहा था सिर्फ, और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके लिए। तो मैं बचपन से जो है ना बड़ा जुनूनी क्रिकेटर था, जैसे ये कह रहे थे। वो हमें पता है अच्छी तरह। तो क्रिकेट जो है, अगर वो जो भी वजूहत थी जिसकी वजह से मैं क्रिकेट नहीं खेल सका, अगर वो नहीं होती तो मैं भी आज शायद क्रिकेट ही खेल रहा होता। लेकिन आपने जो हमें मैजिकल मोमेंट्स दिए हैं उसके लिए मैं आपको जितना शुक्र अदा करूँ आपके वो कम है। आपने हमें जो है ना वो जो होता है ना कि पाकिस्तान के लिए खुशियाँ बहुत कम होती हैं, तो हम इन चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं। तो जो भी आपने हमारे लिए खिदमत अदा की हैं पाकिस्तान के लिए, हमें मैचेस जितवा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत चंद ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको हम बहुत हाईली रेट करते हैं उनकी ऑनेस्टी की वजह से, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और भी कामयाबी अता करे अपनी ज़िंदगी में। डॉक्टर साहब
अच्छा भाई आप पूछो। उन्होंने तो पूछ लिया तीन मुझसे। उन्होंने पूछा भाई मुझे बहुत आपसे ना एक गैर क्रिकेट का सवाल। बिल्कुल पूछे। अच्छा मैं थोड़ी थाईलैंड के बारे में मत पूछिए। नहीं, थोड़ी तकलीफ मान लो। मैं एक तहरीक है, एक समझे कि एक तरह से एक तंजीम है, तहरीक निफाज उर्दू उसका नाम है। मैं उसका अमारात का सदर भी हूँ। अच्छा अच्छा। तो हम लोग ज़रा उर्दू के निफाज और उसके बाद से काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आपको ये बात पता है नहीं पता, लेकिन आप उसमें बेइंतहा मकबूल हैं। अच्छा हाँ ये मुझे बताया, मुझे पता आपको नहीं पता। आप उसमें बहुत ज़्यादा, आप उनके तकरीबन ये हमें नहीं पता था, आप बताएं। हाँ, ये मैंने अभी बताया। आप वहाँ पर एक तकरीबन एक समझे कि एक सुपर हीरो की हैसियत रखते हो, अच्छा। क्योंकि गालिबन कोई हालिया कोई इंटरव्यू हुआ था जिसमें आपने कुछ इस तरह की बात बोली थी क्या कि है? मैं जो हूँ वो उर्दू ही बोलना चाहता हूँ, ये कुछ इस तरह की बात थी। मैंने वो इंटरव्यू खुद नहीं सुना मैंने, लेकिन कुछ इस मैंने तरह उसमें की ये कहा था कि अगर मेरी मदर लैंग्वेज उर्दू है या पंजाबी है तो मैं फोकस क्यों करता हूँ कि इंग्लिश ही बोलूँगा तो मैं दुनिया में कामयाब होऊंगा। मैंने कहा मैं अगर मेरी परफॉर्मेंस की वजह से लोग मुझसे पूछते हैं ना सवाल, तो अगर गोरे को इंग्लिश नहीं आती तो वो मेरा उर्दू में सवाल पूछ के दिखाएंगे। उसको इंग्लिश आती, मुझे नहीं आती है ना, पूछे मुझसे उर्दू। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा टाइट किया था। सही। तो लोग अपने आप को लेट डाउन करते रहते हैं इंग्लिश में। हमें इंग्लिश नहीं आती। अब मेरा एक बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ता है, लैक है, एक बच्चा मेरा वीक है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं उसको कहूँ कि तू उसके बराबर जा तो क्या वो जाएगा? तो मुझे उसके हिसाब से उसको ट्रेन करना है। यार मेरा बेटा थोड़ा सा अच्छा था, ये नहीं है। मैं अपने बच्चों को कभी पुश नहीं करता। मैं कहता हूँ जो आप कर रहे हो ना इसमें थोड़ी सी बेहतरी लाते हैं। बेहतरीन। सईद भाई आखिरी सवाल डॉक्टर साहब पे ले लूं। सईद भाई ये अब बस दो खत्म। और एक लाइन में जवाब दे दिए। बहुत भूख लगी है मुझे। एक लाइन का। अच्छा चलो, एक लाइन के 2 सवाल। दो। सईद भाई ये क्यों अब तक मुमकिन नहीं हुआ? एक बॉलिंग का डिसिप्लिन है, लेग स्पिन ऑफ स्पिन। अब क्यों ऐसा नहीं हो रहा कि जब बच्चे ने स्पिन बॉलिंग ही करनी है तो तू भाई 3 घंटे ऑफ स्पिन की प्रैक्टिस कर ले, 3 घंटे लेग स्पिन की प्रैक्टिस कर ले? क्यों आज भी बच्चे अपने ऊपर टैग लगवा रहे हैं कि जी मैं लेग स्पिनर हूं और मैं ऑफ स्पिनर हूं? अश्विन तो दोनों कर रहा है। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमें ज़िंदगी में हर चीज़ सीखनी चाहिए, हर चीज सीखनी चाहिए, और जिसमें आपकी एबिलिटी आ जाए उसको अपने कंट्रोल में रखो, उसके अलावा दूसरी चीज़ें सीखनी शुरू करो। बस मिल गया जवाब। सही भाई मिल गया। आखिरी सवाल, आपने इतनी अच्छी बात उस्मान ख्वाजा को की लेकिन वो डायरेक्शन उसकी कहीं और चली गई, मैन इज द साइंस वाली। हमें वो बात समझ में आ गई, आज वो बात बस उर्दू में भी बता दें ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि आप कहना क्या चाह रहे थे। हमें वो बात समझ में आ गई, हमें बड़ा मजा आया वो सुन के, लेकिन हम चाहते हैं कि आज आप उर्दू में भी लोगों को बता दें कि भाई ये मैंने कहा था साइंस इज द मैन। साइंस इज द मैन। तो साइंस जो है ना वो बंदे ने बनाई है, ठीक है जी। मैन कैन डू एनीथिंग। तो जी अगर साइंस बंदे ने बनाई है, उसने ईजाद किया, तो बंदा ही है जो हर कुछ चीज़ भी कर कर सकता है। अल्लाह के अलावा अल्लाह ने सबसे ताकतवर तरीन दुनिया में जो चीज़ पैदा की है वो इंसान। और इंसान को इतना नॉलेज और इतनी अकल दी है कि वो बड़ी से बड़ी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। दैट इज साइंस इज द मैन, मैन कैन डू एनीथिंग। सईद भाई थैंक यू वेरी मच। इसके ऊपर तो यार हम खत्म करते हैं और माजरत के साथ हमने बहुत लंबा खींचा। ये